हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नो मोर गोल्डन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ओएनजीसी से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट आ चुकी है तो उसमें फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया है। जिसकी वीडियो है नोटिफिकेशन की इन डिटेल वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो सबसे पहले देखना। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इन डिटेल में हमने कितने नोटिफिकेशन है, कौन से स्टेट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमने वहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले देख रहे हो, जो कोई भी वेब पेज ओपन हुआ है, इसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप चाहिए तो ये पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग फॉर्म फिल करते वक्त इन डिटेल में जो कोई भी रिक्वायरमेंट है हम लोग डिस्कस करेंगे ही। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टली नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आई एग्री का, अगर आप यहाँ पे टिक करो और सीधा आगे बढ़ जाओ। टिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्टर। अगर आपने पहली बार यहाँ पे आए हो, पहली बार अगर ये वेब पेज ओपन कर चुके हैं तो आपको प्रोसीड टू रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, तो आप डायरेक्टली ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहली बार ही कर रहे हैं इसलिए डायरेक्टली प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो ये लोडिंग होगा और उसके बाद जो कोई भी विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके जिन्होंने लिखा है प्लीज सिलेक्ट द स्टेट अप्लाइंग टू, तो ये ध्यान से देखना आप कौन से स्टेट में अप्लाई कर रहे हो। जिस स्टेट में आप अप्लाई करने वाले हो वो पर्टिकुलर स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। आप दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत सारे जितने जितने स्टेट्स है, टोटल 11 से 12 स्टेट है, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देता हूँ महाराष्ट्र स्टेट। फिर बाद में यहाँ पे टिक कर देना आई कन्फर्म दैट आई एम अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, उन्होंने यहाँ पे वही मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना है, जो कोई भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स फुल नेम। ओके, तो जैसा आपके 10th के या फिर एसएससी के सर्टिफिकेट में जो कोई भी नेम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो नाम है वो सबमिट करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है मेट्रिकुलेशन एंड 10th सर्टिफिकेट ऐसे, जो मैंने अभी आपको कहा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे अपलोड करना है। तो मोबाइल नंबर ऐसा ही सिलेक्ट करना जो कम से कम 1 साल के लिए आपका वैलिड रहे, क्योंकि आपको उसी पे नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आएंगे या फिर जो कोई भी अपडेट रहेगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर लॉगिन आईडी और जो क्रेडेंशियल्स रहेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद सेम नंबर आपको वापस से डालना है, मिस्टेक मत करना। ईमेल आईडी के बारे में भी सेम है, जो कोई भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे 2 बार फिल करना है, कंफर्म ईमेल आईडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना डिटेल हो जाने के बाद आपको ये जो कैप्चा ये इंटर करना है और डायरेक्टली सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो बेसिक डिटेल्स भरने के बाद आपको ये कुछ मैसेज पॉपअप हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यू हैव बीन सक्सेसफुली साइंड अप एंड योर क्रेडेंशियल शेयर्ड ऑन योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने दिया रहेगा वहाँ पे भी आपको मैसेज आ जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसा कुछ मैसेज आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यानी कि यूजर आईडी और उसका पासवर्ड आपको दिखाई देगा एंड रिगार्ड्स फ्रॉम ओएनजीसी की तरफ से आपको डायरेक्टली एक मैसेज आ जाएगा। आपको ये मैसेज आने के बाद जो कोई भी ये स्क्रीन दिखेगा आपको यहाँ पे लॉग आउट करना है। आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आपको लॉग आउट करना है और वापस से आपको वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करके लॉगिन करना है। तो आपका एप्लीकेशन आप यहाँ पे पुटअप करोगे और उसके बाद आपका जो कोई भी पासवर्ड रहेगा वो आपका यहाँ पे बर्थ डेट ही होगा और उसके बाद ये जो कैप्चा है ये इंटर करके आप लॉगिन पे क्लिक कर जाओ। वापस से ये लोडिंग प्रोसेस ऑन हो जाएगा। स्क्रीन लोड होने के बाद हम लोग आगे की जो डिटेल्स है वो फिलअप कर देंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे पोस्ट अप्लाई डिटेल्स यानी कि कौन सा एप्लीकेशन नंबर क्या है, कौन से स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका फोन नंबर, ये सारी डिटेल जो फर्स्ट पेज में थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। डायरेक्टली आपको जंप करना है यहाँ पे जेंडर पे, इस पर आपको फिलअप करना है कौन सा जेंडर है आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन करके। उसके बाद कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी। तो अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान से देखना। और जो कोई भी रिजर्वेशन आप लेने वाले हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहीं पे फिलअप करनी है। जो कोई भी फॉर्म में आप फिलअप करोगे यही डिटेल्स आपके फाइनल तक जाएंगी। तो अगर आपको रिजर्वेशन क्लेम करना है तो आपको यहीं पे इसी प्रोसेस पे आपको जो कोई भी रिजर्वेशन का कॉलम है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे दिया है आर यू फिजिकली हैंडीकैप, अगर येस है तो येस, नो है तो नो। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ नो। मैं यहाँ पे कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर देता हूँ।
तो आर यू एक्स सर्विसमैन, येस है तो येस, नो है तो नो। उसके बाद है आर यू वर्किंग विद एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और पीएससी। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे येस कर दोगे तो आपको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, अगर नो है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू और ओएनजीसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो उसके लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। हैव यू डन द अप्रेंटिस और ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, ओके, तो इसके लिए आपको अलग से वेटेज है, जैसे मैंने कहा था नोटिफिकेशन में भी आपको अलग से 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होते वक्त। तब अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से होना चाहिए, तभी वो वैलिड सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो जरूर से अपना अप्लाई करना, उसके अलग से मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू एन एक्स अप्रेंटिस ऑफ ओएनजीसी, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है ओएनजीसी की तरफ से तो वो भी अच्छी बात होगी। अगर आपने येस कहा तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, अगर नो है तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है आपने कौन से ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये लेवल डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे। फिर पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम हम 3 पोस्ट प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा, अगर आप उसी में सिलेक्ट हो गए तो जितना फर्स्ट अगर आप पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया रहेगा तो वही आपको डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में क्वालिफाई नहीं हो गए, सेकंड प्रेफरेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको सेकंड प्रेफरेंस के लिए डायरेक्टली वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर नेक्स्ट राउंड रहेगा तो अगर डायरेक्ट सिलेक्शन है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन तीनों प्रेफरेंसेस इन्होंने पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ये तीनों में से कोई भी एक आएगा जो आप प्रेफरेंसेस में सबसे ज्यादा ऊपर रखोगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैकेनिकल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सीमेंटिंग और ड्रिलिंग, ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसमें से किसी के लिए भी आपको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस 2 के लिए भी सेम देखते हैं, तो नहीं, सेकंड नहीं हो रहा है, ओके, तो हम लोग दूसरा कोई चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड पे प्रोडक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड थर्ड पे पोस्ट सिलेक्ट प्रेफरेंस 3, तो यहाँ पे मैं थर्ड नंबर पे ड्रिलिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट कोड है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। फिर सेंटर चॉइस 1, ओके, तो सेंटर आपके सिटीज के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, अगर मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया इसलिए मैं मुंबई ही प्रेफरेंस करूंगा यहाँ पे। उसके बाद नासिक प्रेफर करूंगा और उसके बाद पुणे प्रेफर करूंगा। तो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने कहेंगे। यहाँ पे आपको फादर्स नेम सबमिट करना है, यहाँ पे आपको फादर का नेम जो है वो लिखना है विदाउट सैल्यूटेशन, इन्होंने कहा है, मतलब मिस्टर वगैरह आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्टली नाम यहाँ पे फिलअप कर देना। सिमिलरली मदर्स नेम भी आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, ये आपको सबमिट करना है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में देख सकते हो। उसके बाद नेशनलिटी में आपको कौन से नेशन से हो ये आपको सिलेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको एक अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आपके पास होगा तो आप जरूर से प्रोवाइड कर देना, मतलब अगर आपके मेन ईमेल आईडी में शायद मैसेज नहीं जा रहा होगा तो आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी पे वो मिल जाएगा। सिमिलरली अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ये भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द कन्वीनियंस। उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, आपको अच्छे से एड्रेस डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड यहाँ पे भर देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कर देना। जो कोई भी आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की जो डिटेल्स है वो यहाँ नीचे परमानेंट एड्रेस डिटेल्स में आ जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सेव करोगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पर्सनल डिटेल फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देना। ओके, डेटा सेव सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आएगा आपको। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स हम लोग एक एक करके भर देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 10 के जो डिटेल्स है आपको भर देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड नेम जो कोई भी है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और परसेंटेज ऑफ मार्क। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि जो कोई भी परसेंटेज आपको आया है वो अप टू 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। ओके, सिमिलरली 12th के, अगर आपने 12th किया है, 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप 12th की डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सिमिलरली है यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक एडिशनल कॉलम है। सिमिलरली यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन नेम डायरेक्टली डिप्लोमा इन मैकेनिकल आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नेम डालना है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन ईयर्स एंड द मंथ्स, तो आपको ये अच्छे से फिलअप करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या हो जाएगा ये भी आपको फिल करना है एंड परसेंटेज ऑफ मार्क। तो उन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि अगर आपके इंस्टीट्यूट ने या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आपको CGPA में आपको मार्कशीट प्रोवाइड की है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे
आपके हर एक यूनिवर्सिटी एक फॉर्मूला प्रोवाइड करती है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप वही फॉर्मूला यूज करोगे और उसी के रिगार्डिंग आपको सीजीपीए के परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अप टू 0.2 डेसिमल तक यहाँ पे आप फिलअप करोगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं प्रोवाइड किया है तो आप डायरेक्टली सीजीपीए मल्टीप्लाई बाय 100 प्रोवाइड कर सकते हो और बाद में आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के तरफ से कोई भी कन्वर्जन फॉर्मूला प्रोवाइडेड नहीं है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फिलअप कर दो। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद आप एडिशनल कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीई या फिर बीटेक या फिर उसके बाद अगर आपने एमटेक भी कंप्लीट किया है तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो वो सारी डिटेल्स। ओके, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास कम से कम होना ही चाहिए। अगर डिप्लोमा प्रोवाइडेड है इसेंशियल क्वालिफिकेशन के केस में तो आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्टली 12th के बाद अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है, आपके पास हायर एजुकेशन है, फिर भी आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये सारी डिटेल्स फिलअप कर देने के बाद आप सेव बटन पर यहाँ पे क्लिक करोगे और डायरेक्टली आपके सामने पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोड है यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ओबीसी के अंडर अप्लाई किया था इसलिए 300 रुपीज़ फी है। SC ST PWD कैंडिडेट्स और जो एक्स सर्विसमैन है उनको फीस में एग्जेम्पशन किया है। ओके, उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इन्होंने कहा है अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, तो रिसेंट फोटोग्राफी अपलोड कर देना। क्लिक हियर टू अपलोड करके तो यहाँ पे अगर आपका साइज वगैरह अलग रहेगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि साइज जो कोई भी रिक्वायर्ड साइज है उसी के अंडर फिल कर देना। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है व्हाइट पेपर पे, ब्लैक बॉल पेन से अगर आपने साइन किया है तो अच्छी बात है। ओके, तो ये चीज़ें फिलअप कर देने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, आपको ये पढ़ लेना एक बार। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना, फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है और डायरेक्टली सबमिट कर देना है। उसके पहले आपको सजेस्ट कर दूंगा एक बार प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना और आपने जो कोई भी डिटेल्स सबसे पहले भरी है वो एक बार गो थ्रू करना। अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम आया है या फिर अगर आपने थोड़ी बहुत गलती की है तो शायद आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ओके, तो सबमिट करने से पहले एक बार जरूर प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज आएगा अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये कैप्चा है वो यहाँ पे आप फिल कर दो, आई एग्री पे टिक कर दो और प्रीव्यू पे एक बार क्लिक कर दो। तो आपके सामने ये फॉर्म जो आपने फिलअप किया है उसकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगी। अगर सब कुछ करेक्ट है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड करो, यहाँ पे क्लोज कर दो और डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास डायरेक्टली SBI ई-पे का पोर्टल ओपन होगा जहाँ पे आपको जो फी है वो प्रोवाइड करने। तो आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम UPI का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके पास UPI ID है तो बहुत ईजिली ये सीमलेसली पेमेंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया था। तो अगर जैसे आप UPI ID वहाँ पे पंच कर दोगे और जैसे भी पेमेंट के लिए आप क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। सो विदिन 10 मिनट्स आपको जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करना है तो आपका पेमेंट का प्रोसीजर हो जाएगा। UPI ID से अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप वापस से आप लॉगिन करके देख सकते हो या फिर अगर आप बैक जाके वापस से सबमिट कर देने के बाद आपको वही पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप डेबिट कार्ड से या फिर QR कोड का जो ऑप्शन होता है UPI से वो भी आप ट्राई कर सकते हो कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है कि मर्चेंट की तरफ से बहुत बार प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपको ये मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज डन। आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में प्रिंट आपको करना है और इसका जो कॉपी है वो आपको सेव करके रखना है। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी आपको ये दिखाना कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, जो कोई भी PDF है वो सेव करके प्रिंट कर देना। ओके, तो इतना ही था फॉर्म फिलअप का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको वापस से एक बार देखना है इन डिटेल में तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। महाट्रांसको की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ चुका है, महाट्रांसको असिस्टेंट इंजीनियर ये पोस्ट के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर से जाके वो वीडियो देखना। और बहुत जल्द BMC की तरफ से भी नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, मैकेनिकल की भी और इलेक्ट्रिकल की भी। तो हम लोगों ने वो वीडियो की प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आने तक की राह मत देखना, उसके पहले ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना। ओके, आपको कुछ भी डाउट है तो हमें बेझिझक नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो
वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जल्द से जल्द हम लोग कोई अपडेट यहाँ पे देंगे तो आपको इजीली वो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।